राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के इस वक्त में बवाल मचा हुआ है। एक चिट्ठी लिखी जाती है और वो चिट्ठी एक संस्था के द्वारा लिखी जाती है। दो आदमियों को एक चिट्ठी लिखी जाती है और 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि चिट्ठी लीक हो जाती है। आप बताइए जरा, कोई चिट्ठी किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से लिखी जाए, दो खास लोगों को चिट्ठी लिखी जाए और वो चिट्ठी लीक हो जाए, क्या मजाक चल रहा है? सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके कहा कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के बारे में हमें नहीं बताते हैं। यह सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया। मत भूलिए कि सीआरपीएफ वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है जिसके बॉस हैं अमित शाह, और ये चिट्ठी सीआरपीएफ की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दो लोगों को जाती है। चिट्ठी लीक हो जाती है, चिट्ठी सबके सामने आ जाती है और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद में ये हो रहा है, मीडिया के अंदर बवाल मचा हुआ है। मीडिया में इस पे खबरें चल रही है कि राहुल गांधी विदेश दौड़ गए, बिना बताए चले गए, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर राहुल गांधी अगर विदेश जाते भी हैं तो राहुल गांधी की विदेश में सुरक्षा सीआरपीएफ नहीं करती है, टेक्निकली अगर आप इसको समझना चाहें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी सांसद, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए आप, कोई भी सांसद अगर वो विदेशी यात्रा पर जाता है और वो विदेशी यात्रा उसकी प्राइवेट है, वो अपनी किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा है या फिर किसी संगठन की तरफ से उसको बुलाया गया है, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से बुलाया गया है, वो उसके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जा रहा है, तो वहां पर उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो बता करके जाए। टेक्निकली फिर आप ये कहेंगे कि भाई वहां पर सिक्योरिटी करेगा कौन? तो राहुल गांधी अगर जाते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, यहां पर सिर्फ इतना होता है कि यहां पर बता दिया जाता है और यहां से यहां की सरकार, वहां किसी भी देश में जब राहुल गांधी जाते हैं तो वहां पर एम्बेसी को बता दिया जाता है कि हमारे यहां से एक नेता आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को आप देखना। तो वहां पर देखे जाते हैं या पर्सनल कुछ सिक्योरिटी के लोग जो है वो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रावधान है। अब ऐसे में चिट्ठी जो है वो लीक हो गई। सीआरपीएफ की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी को, पूरी चिट्ठी सामने नहीं आई है, लेकिन उस चिट्ठी के अंदर क्या था सब कुछ सामने आ गया। ये किसके इशारे पर हुआ है, क्यों हुआ है? अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो मामला है, राहुल गांधी ने आज फिर से इस पर बयान दिया है कि बीजेपी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं, हम बहुत जल्द सबूतों के साथ में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज राहुल गांधी रायबरेली में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम वोट चोर गद्दी छोड़ इस पर पूरी ताकत के साथ में डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और इसीलिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के इस तरह से चीजें जो है सार्वजनिक लेवल पर जो रखी जा रही है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि सीआरपीएफ, उसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी को देखना। देश भर में जहां पर भी राहुल गांधी जाते हैं, सीआरपीएफ की Z+ASL सिक्योरिटी उनके साथ में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल को अगर कुछ हादसा अगर हो भी जाए तो सीआरपीएफ से सवाल पूछे जाएंगे, गृह मंत्रालय से सवाल पूछे जाएंगे, तो उनकी एक चिंता जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर उनकी चिंता राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के है या फिर इस वक्त में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी वाकई वोट चोरी को लेकर के रोजाना बयान दे रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, क्या उससे ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये चिट्ठी वाला मसला सामने रख दिया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित हैं या फिर आप यहां पर चिट्ठी को लीक करके किसी के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं? यह सवाल जो है वो लगातार पूछा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी
वो बिना बताए पाकिस्तान में चले गए थे। रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे, वहां पर केक कटवा करके आए थे। तो क्या उनको पाकिस्तान का एजेंट आप बता देंगे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी की ऐसी कौन सी छुट्टियां हैं, ऐसी कौन से विदेश यात्राएं हैं जिसको वो बताना नहीं चाहते हैं, ऐसी कौन सी प्राइवेट यात्रा पर वो जाते हैं जो वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, सीआरपीएफ को भी बताने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल कोई भी नेता कहीं पर भी जाता है या कोई भी देश का नागरिक कहीं पर भी जाता है तो सबसे पहले तो एमईए यानी विदेश मंत्रालय वो वीजा जारी करता है। तो यानी उनको पता है कि कौन कहां जा रहा है। एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी जाते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बटन दबाया और घड़ी का बटन दबाते ही मिस्टर इंडिया की तरीके से गायब हो जाए और गायब होकर के हवाई जहाज में लटक करके निकल गए कहीं पर। बाकायदा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ठप्पा लगाएगा, आपका एमईए वो पासपोर्ट पर जो है वो वीजा जारी करेगा, तब जाकर के आप किसी देश में जाते हैं। लेकिन आज ये कहा गया कि पिछले 9 महीने में 6 बार विदेश यात्रा पर राहुल गांधी गए और हमें बताया नहीं। सवाल तो फिर यह भी उठेगा, जो ये तस्वीरें आप देखिए, देश के अंदर जहां पर सीआरपीएफ को पता है, जहां पर सीआरपीएफ राहुल गांधी के साथ भी है, क्या वहां पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में जो ब्रीच हो रहा है उसको लेकर के आप सवाल नहीं पूछेंगे? उसको लेकर के किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अभी हाल की घटना देखिए, एक लड़का आता है, झपक करके राहुल गांधी को लपक लेता है और चूम लेता है। वो कुछ और भी कर सकता था, उसके हाथ में कुछ नकली चीज भी हो सकती थी, कुछ विस्फोटक सामान भी हो सकता था। राजीव गांधी को इसी तरीके से एक ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर, आप सब जानते हैं बाकी हिस्ट्री, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सिक्योरिटी वो मसला है या फिर ये वाकई वोट चोरी वाले मसले से ध्यान हटाने का मसला है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए हैं। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन, मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि पहले भी वो इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL कवर के साथ में सबसे उच्च स्तर की Z+ सिक्योरिटी मिली है। इस सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्राओं की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है ताकि उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा सकें। तो यहां पर सवाल तो यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनकी विदेश यात्राएं इतनी मशहूर है कि वो जब भारत आते हैं तब खबर बनती है कि प्रधानमंत्री भारत वापस पहुंच गए। अभी जब संसद चल रहा था, जब नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर निकल गए थे, अभी चीन होकर के आए हैं, अगले 15-20 दिनों में, महीने में, 2 महीने में कहीं और निकल जाएंगे। यानी विदेश यात्राएं भरपूर नरेंद्र मोदी साहब ने की है। और हमने अभी आपको कुछ समय पहले खबर भी बताई थी कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त में पहलगाम में हमला हुआ उस वक्त में सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब में उनकी 2 दिनों की यात्रा का तकरीबन 15.5 करोड़ खर्च वहां पर निकल करके सामने आया था। सवाल ये नहीं है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए कि उनकी विदेश यात्राओं से भारत को क्या मिला। और अब जब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितने देश हमारे साथ में खड़े थे, कितने देशों ने खुल करके पाकिस्तान की कड़ी निंदा की, कितने देशों ने पाकिस्तान का खुल करके बहिष्कार किया, कितने देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ बैन लगाने की पैरवी की। तो ये सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक तरफ राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के लेटर लिखते हैं और वो लेटर लीक हो जाता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर और उसके जरिए क्या कुछ मिला इस पर चर्चा तक नहीं होती है। प्रधानमंत्री पहले भी जाते थे विदेश यात्रा पर, जब जाते थे तो प्रेस को संबोधित करते थे कि किस देश में जा रहे हैं, वहां पर क्या एजेंडा होगा हमारा,
क्या कार्यक्रम हम लोग वहां पर करेंगे और किस तरह की हमें उम्मीदें हैं। और जब वापसी आते थे तो बताते थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि हम क्या लेकर के आए हैं, हमें क्या मिला है अमेरिका से, हमारे साथ में अमेरिका ने क्या डील की है, क्या करार हुआ है, कौन से सेक्टर में हम क्या जो है वो कितना आगे बढ़ने जा रहे हैं, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब वो होता ही नहीं है। जाते हैं तो किसने कुर्सी पीछे खींची, किसने छतरी पकड़ी, किसने गेट खोला, किसने मुस्कुरा करके साथ में फोटो खींची, या प्रधानमंत्री किसकी पत्नी के लिए क्या गिफ्ट लेकर के गए। अभी जापान गए थे तो जापान के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी पत्नी के लिए कुछ पश्मीना शॉल और कुछ हीरे मोती वगैरह लेकर के गए थे। हालांकि वो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो गया। 7 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गए थे, गिफ्ट वगैरह दिया, वापसी आए, 7 दिन के बाद इस्तीफा हो गया उनका। तो अब जिक्र जो है वो चर्चा होती है ऐसी सी बातों की, गेट खोला, कुर्सी पीछे खींची, छतरी पकड़ी, या इतने लोग आए, या मोदी जी ने मुट्ठी भींच करके ऐसे नारे लगवाए, या नरेंद्र मोदी से जो बाहर खड़े हुए भारतीय मूल के लोग हैं वो मोदी मोदी कह करके रोने लग गए बेचारे। ऐसी ऐसी तस्वीरें अब विदेश यात्रा का मतलब रह गई है। किसी भी देश पर अगर प्रधानमंत्री, किसी भी देश के अंदर प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा पर जाएंगे तो 3-4 चीजें बिल्कुल साफ है। वहां पर भारतीय मूल के लोग वो ढोल नगाड़े लेकर के भजन गाते हुए उनका स्वागत करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है कि वो तस्वीरें आनी आनी है। तो यह प्रधानमंत्री ने जब विदेश यात्रा में जाते हैं, अभी चीन के साथ में जब बैठक हुई तो यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी साहब ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 1.5 मिनट तक के लिए इंतजार करवाया। ये जो है एक चैनल पर खबर चली बाकायदा कि 1.5 मिनट तक जो है वो खड़े रहे और फिर जाकर के गाड़ी में उनके साथ में बैठे। अब गाड़ी में तो उनके साथ कोई और भी बैठा था। अब ये जो है वो बड़ी एक कूटनीतिक वाली बातें होती है। लेकिन लौट करके अगर राहुल गांधी पर आए हैं तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के जिस तरीके की यहां पर चर्चा हो रही है कि वो 11 दिन इटली में थे, बता करके नहीं गए, 6 दिन वियतनाम में थे, बता करके नहीं गए, 8 दिन कतर में थे, बता करके नहीं गए। ये बाकायदा उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं पढ़ रहा हूं। 12 दिन लंदन में थे, बता करके नहीं गए, 5 दिन मलेशिया में थे अभी हाल में ही, लेकिन बता कर नहीं गए। ये 9 महीने के अंदर 6 विदेश यात्राओं का जो है वो जिक्र किया गया है। लेकिन क्या राहुल गांधी बटन दबा करके गायब हुए थे यहां से कि मलेशिया जाना है, सीधा मलेशिया में पहुंच गए? क्या वो अलादीन का चिराग घिस करके उसकी जादुई चटाई पर बैठ करके जाते हैं कि चलिए भाई मलेशिया उतार देना मुझे? तो ये किस तरह से जो है चीजें काम कर रही है। मैं फिर कहूंगा सिक्योरिटी को लेकर के जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पर रहना चाहिए। किसी भी नेता की जान, एक आम आदमी की जान, वो कीमती है, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी आज रायबरेली में थे और रायबरेली में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बिल्कुल ना घबराएं, हम हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं, सबूतों के साथ में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इस समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद आप सब। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। अभी राहुल गांधी जब रायबरेली में अपने संसदीय क्षेत्र में हैं तो यही सीआरपीएफ की सिक्योरिटी उनके साथ में थी, लेकिन उनके काफिले को किस तरीके से घेरा गया, ये बीजेपी के लोग, देखिए आप जरा कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री हैं उसमें, वो किस तरीके से घेर रहे हैं। सिक्योरिटी के लोग जो है वो राहुल गांधी के साथ में ही थे। लेकिन राहुल गांधी ने कभी उल्टा लौट करके ये नहीं कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं जिंदा बच करके वापसी आ गया, या अपने मंत्री को कह देना कि मैं जिंदा बच करके वापसी आ गया। और जो लोग विरोध करते हैं, यहां पर दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के मंत्री हैं, वो विरोध कर रहे थे राहुल गांधी का, उनकी गाड़ी के सामने वहां पर बैठे हुए थे सड़क पर साइड में,
और यही देखिए जरा एक तस्वीर ये भी देखिए, जब वो अपनी कुर्सी ऊंची करके बैठे हुए हैं, जो वो दिखा रहे हैं कि देखिए मेरी कुर्सी ऊंची है। प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी की कुर्सी ऊंची होनी चाहिए क्योंकि वो सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी कुर्सी यहां पर ऊंची की हुई है। और इसके बाद में यह तस्वीर देखिए आप, यही दिनेश प्रताप सिंह जो राहुल गांधी के काफिले का विरोध कर रहे थे, तख्तियां लिए हुए थे हाथ में, जो कह रहे थे राहुल गांधी गो बैक, वापस जाओ, वो हाथ बांध करके पीछे खड़े हुए हैं। और जिनसे हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी, ये दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं और दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से हाथ मिलवा करके इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको आप? मतलब कैमरे के लिए आपको किस प्रकार की राजनीति करनी है वो दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली भी आप राहुल गांधी को किस तरीके से लेते हैं ये भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा लिखते हैं कि सीआरपीएफ के लेटर का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। यह ठीक उस समय पर हुआ है जब राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी जो चुनाव आयोग की मिलीभगती से की गई है के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। क्या यह विपक्ष के नेता को डराने धमकाने की कोशिश है जिन्होंने पहले ही एक खुलासे की घोषणा की है? क्या सरकार उस सच से घबरा गई है जिसे वह उजागर करने वाले हैं? मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा हो या किसी भी नेता की सुरक्षा हो, उसको लेकर के एक इंच भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी मंशा क्या है इस पर सवाल जो है वो लोग जरूर पूछेंगे। चिट्ठी लीक कैसे हुई इस पर भी सवाल जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।